इस जमींदार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर हरामजादे तेरा दोस्त रंजीत है तो जब तक मेरा हंटर बंद नहीं होगा, जब तक वो रंजीत तेरी मदद करने आता नहीं है। और आज देखती हो कहाँ रंजीत आता है। तूने क्या सोचा कि तुझे बिजली भगा ले गई? बिजली भगा ले गई तो तू आतंक पे आतंक करती चली जाएगी। अरे हत्यारन, जब से जेल से फरार हुई मेरे ऊपर इतना बड़ा दबाव आ गया कि तुझे गिरफ्तार करने के लिए मैंने इंस्पेक्टर भी भेजा, लेकिन वो भी नाकाम रहा। मैंने केस उसे भले ही सौंप दिया था, लेकिन मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज तुझे सलाखों के अंदर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर रंजीत, अगर मुझे मारना चाहता है तो मार दे, और अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों नहीं बचोगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, जब मिल ही गए हो तो देर किस बात की है? ये पिस्टल मुझे दो, नंबर बोलो, मैं मार देता हूँ। नहीं भीमा, इसका इनकाउंटर तो मैंने पास करवा ही लिया है। इसे गोली कानून ही मारेगा। अगर मैंने नहीं मारा, तुमने मारा, तो कानून के आंखों में धूल झोंका जाएगा और कानून बदनाम हो जाएगा। और इनकाउंटर इसका जो हुआ है, और तुमने गोली मार दिया तो तुम जेल पे चले जाओगे। इसलिए मैं ही मारूंगा। तेरे इनकाउंटर के कागजात पर मैंने पहले ही साइन कमिश्नर साहब की करवा लिया है, और आज अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मार दे मुझे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। इंस्पेक्टर कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम? आज मुजरिम सामने है, और यही है वो बिजली के साथ मिलकर पूरा आतंक फैला रखी है। पूरा समाज, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, और तुम इसकी मदद करने आए हो। वाह वाह इंस्पेक्टर साहब, अरे आप हमसे सीनियर हैं। आपके सामने तो हमें बात नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा काम किया है कि बात का, अरे जी तो कहता है कि सीधे गोली तुम्हारे हम मार दो। वाह, मुझे गोली मारोगे तुम? क्या मैंने किया है? मैंने क्या किया है और तुम इसकी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम जानना चाहते हो? ये हमारी बहन है, और हमारी बहन को ठाकुर के पास किसने ले गया है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर कृष्णा, भूल रहे हो तुम कि वर्दी पहनने के बाद रिश्ते नाते नहीं रह जाते। अच्छा, तो कानून के आड़ में तुम रिश्ते निभा रहे हो? एक डकैत एक पुलिस वाली की बहन है। अगर एक डकैत पुलिस वाले के बहन है, भाई है, बाप है, तो क्या उसे कानून सजा नहीं देगा? सजा देगा कानून, लेकिन अगर वो सजा काबिल है तुझे सजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने तुम्हें तनख्वाह देती है कि जाकर के देश की रक्षा करो, और ये नहीं करते कि जाकर के अरे गुंडों के साथ मिलकर के तुम खुद के गुंडे गिर जाओ। तो पूछ अपनी इस बहन से, पूछ इस अपनी बहन से कि तेरे भांजे की हत्या इसने की। पूछ इसको कि मैंने रंगे हाथ पकड़ा अपने पति की हत्या करने जा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें सच्चाई नहीं मालूम। अरे खून तो वो हरामजादा किया है जो हमारा वो एक रिश्तेदार है सालो। क्या क्या कह रहे हो तुम? हम सच कहते हैं। जब सच्चाई नहीं मालूम तो सजा देने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन तुम हमें यह जवाब दो, क्या कि ठाकुर से तुमने घूस कितना लिया था? भाई, कोई रिश्वत नहीं ली। सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर। तुम्हें मैंने केस क्या सौंप दिया, अथॉरिटी क्या दे दी? तो मुझे ही घूसखोर समझने लगे। देखो
ये झूठ बोली है लेकिन मैं झूठ न बोली हूँ। क्या बात है दीवान जी, सच्चाई क्या है? सच्चाई दीवान जी, कल से तुम इस लौंडे के साथ हो तो तुम मेरा एहसान भूल जाओगे। डरने की कोई बात नहीं दीवान जी, तुम साफ साफ बताओ। वर्दी रहे चाहे चली जाए, ईमानदारी आज बोलूंगा। सर, ये मुझे लेके जाते थे अपने दबाव से, मुझे भी पैसा दिलवाते थे और ये भी लेते थे। ठाकुर के हवाले आपके बहन को इसी ने किया है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, और कोई सबूत चाहिए? दीवान जी, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सबसे पहले जो ये सरकारी वस्त्र इनको पहले उतार लो। इंस्पेक्टर कृष्णा, साहब तुम्हें कानून का अंदाजा अभी नहीं है। सचमुच में कानून की पढ़ाई तुमने भली भांति पूरी नहीं की है। शायद तुम्हें माना चाहिए कि मैं इस इलाके का जमींदार ठाकुर खूब सिंह हूँ और मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी इसी वक्त अगर मंत्री जी के पास फोन लगा दिया तो ना तू रहेगा ना तेरी वर्दी। लगाओ यार, नहीं तो मेरी वर्दी जा रही है, मैं फंस रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। अब दीवान जी, फोन छीन लो। क्यों? तेरी पहुंच दिल्ली तक है, तुम मंत्री के पास फोन करेगा, मेरी वर्दी उतरवाएगा। हराम। बड़े साहब को कह रहा वर्दी उतरवाने को भोसड़ी के। और तुम एक सरकारी कर्मचारी हो ना? अरे तुमको तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। जो कि सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है कि जाकर के देश की रक्षा करो, लेकिन तुम खुद के देश को इंस्पेक्टर कृष्णा, इंस्पेक्टर कृष्णा, मैं मानता हूँ कि चंद नोटों की चमक में मैं बहक गया था, लेकिन अब वर्दी की कीमत मुझे मालूम चल गई। मैं अब दोबारा ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। मेरी खबर ऊपर तक मत पहुंचाना। हरामजादे, तुझे तो मैं वो सजा दिलाऊंगा कि कभी किसी की हिम्मत नहीं ऐसे तेरी बदौलत, तेरी दोस्ती के बदौलत और इस कमीने की दोस्ती के बदौलत आज मेरी नौकरी भी जा रही। मार बहन, मेरे ही जूनियर मुझ पे हाथ उठा रहे। मार बहन, तुझे मेरी कसम। क्यों रे हरामजादी, उस दिन मैं तेरे सामने कितना गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तूने मेरी फरियाद नहीं सुनी ना। हरामजादी, आज देख, जब सच्चाई सामने आती है तो लाख झूठ भी कम पड़ जाते हैं। हरामखोर, और तुझे जड़ में करने को किसने कहा? किसने कहा था और बेमौत मरने तो किसने कहा? और बेमौत मरने को किसने? भैया, मैं शराबजादे की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मधु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि वर्दी का नाजायज फायदा मैंने उठाया। मैंने अपनी वर्दी पर दाग लगाया है। मैंने ये सोचा था कि मैंने पढ़ाई की,
ढेर सारा रुपया लगाया और मैं रिश्वत लेकर गुनाहों को मैं पेपर पर्दे डालता रहा। मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। मुझसे माफी मांगता ही। हरामजादे, मेरे साथ तूने इतना अत्याचार किया और मैं तुझे माफ। रुक जाओ बहन, अरे इसे सजा, एक सरकारी कर्मचारी है ना, अरे इसे सजा कानून देगी, अब तुम नहीं। लेकिन इन हरामजादे को तुम जिंदा नहीं छोड़ना बहन, तुम्हें मेरी कसम। दीवान जी हथकड़ी लगाओ। तू मुझे क्या कह रहा था? घूस ले 5 लाख लगा के भर्ती हुआ है, देख साले 10 लाख निकाल रहा है। ले जाओ इसे 2 नंबर में बंद कर दो, मैं इसे सजा दिलाऊं। अरे भाई साहब, क्यों? हमने तुमसे कहा था ना कि दोबारा तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें सारी सच्चाई बताना होगा। लेकिन उस समय तुम क्या बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन भगवान को प्यारी हो गई। हे कृष्ण, जो कुछ हुआ वो हुआ। देख, बहन भी तेरी मिल गई। अब इसे कह दे कि ये लिबास उतारे, अब बढ़िया से साड़ी पहने। मैं प्यार से इसे ले जाके अपने घर में रखूंगा, इसे मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हरामजादे। रही बात दारू की, तो मैं आज के बाद कसम खाता हूं, मैं बीड़ी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन जब तू जीवित रहेगा तब न। अरे यार, यही तरह मरैया। मार बहन, मार इन हरामजादे। मधु, यही मार दे, मगर नहीं छोड़। हरामजादे, और सताया तो मुझे अब मरे तुझे। और सताया तो मुझे, और अब मैं तुझे सताऊंगी। ज्यादा जो प्राण चली लो। और ज्यादा जो प्राण चली लो। अरे यार, यही तरह ठाड़े ठाड़े मरैयो। हरामजादे, खड़े खड़े बैठे। सरदार जी, इस हरामजादे ने मेरे गिरेबान पर बंदूक लगाया था ना, एक कमीने। हरामजादे भोप सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दीवान जी, हमारी बहन के हथकड़ी लगाओ, जो कि इस वक्त हमारी बहन एक मुलजिम है, कानून के खिलाफ है। चाहे अपना हो या कोई गैर, हमारा फर्ज कहता है अगर गलत है तो उसे सजा देना। दोस्तों, तमाशे का शीर्षक आप लोग जान लीजिए। तमाशे का नाम क्या बोला गया था? हत्यारा बाप बेटे का खून उर्फ बेकसूर मां। यही से पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ। नाच और गाना आप लोग देख सकते हैं, मनोरंजन ले सकते हैं। ऐसे ही अगर प्रोग्राम देखना है इसी पार्टी का,
तो आप YouTube में शुक्ला जी की नौटंकी मंगाए और उसमें सर्च करें, प्रोग्राम देखें, नंबर भी मिल जाएगा, बुकिंग करें। दोस्तों, रात भर इज्जत, शोहरत, प्यार, मोहब्बत हमको सब कुछ मिला। हम आपसे बहुत खुश हैं। ये गांव हमको बहुत चाहता है। आज चौथा बार आए हैं अब की बार। तो दोस्तों, छोटा सा इनाम आप लोग दे दीजिए ताकि हम भी याद करें कहीं जाए। सभी लोग शानदार ताली बजा दीजिए अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो। दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। बोलो सरस्वती।